में पहली बार 6 साल से ज्यादा समय के बाद गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। ये तब हुआ है जब कांग्रेस में डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स फेडरल फंडिंग पर सहमति नहीं बना पाए। यूएस सीनेट में फंडिंग बिल पर वोटिंग 55-45 के अंतर से हुई। इसका मतलब है कुल 100 सीनेट सदस्यों में से 55 ने बिल का समर्थन किया और 45 ने विरोध। यूएस में संघीय सरकार को बजट जारी रखने के लिए साधारण बहुमत से अधिक की जरूरत होती है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाओं और साथ ही टाइमलाइन के कारण इस अंतर ने सरकार को आधी रात के बाद भी खुला रखना मुश्किल बना दिया। शटडाउन का क्लॉक जैसे ही वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर को समाप्त हुआ तो फंडिंग बिल पास नहीं होने की वजह से सरकार की वित्तीय अनुमति रुक गई। आधी रात के ठीक बाद यानी बुधवार को 12:01 पे शटडाउन अपने आप लागू हो गया। सरकारी शटडाउन का मतलब है कि देश भर में कई सरकार एजेंसियों अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। गैर जरूरी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। जरूरी सेवाएं जैसे सोशल सिक्योरिटी, पोस्ट ऑफिस और इमिग्रेशन कंट्रोल काम ये सारे जारी रहेंगे, लेकिन पेमेंट बाद में मिलेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं जो डेमोक्रेटिक्स होंगे। उन्होंने कहा है कि शटडाउन से कई अच्छे काम हो सकते हैं और वे इसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जो चीजें वे नहीं चाहते उन्हें खत्म कर देंगे। और लोगों का भी कहना है कि सरकारी एजेंसियां अपने शटडाउन प्लान को लागू करें। कर्मचारियों को अपनी अगली शिफ्ट में काम करना होगा ताकि ऑर्डरली शटडाउन हो सके, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि शटडाउन कितने समय तक चलेगा। ये पहला शटडाउन नहीं है यूएस के इतिहास में। सबसे लंबा शटडाउन 2018-19 में हुआ था जो 35 दिन तक चला। उस दौरान लगभग 3,40,000 फेडरल कर्मचारी फरलॉफ पर गए थे। आज का शटडाउन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह और भी लंबा चल सकता है। हर साल कांग्रेस अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पास कराती है। अगर समय पर नहीं होता तो स्टॉप गैप बिल पास होते हैं। इस बार डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स हेल्थ केयर सब्सिडी और मेडिकल कट्स को लेकर आम सहमति नहीं बना पाए। सिंपल शब्दों में दोनों पक्ष जिद पर अड़े रहे और परिणाम स्वरूप शटडाउन हो गया। हालांकि कुछ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर। यूएसपीएस काम करेगा क्योंकि उसे कांग्रेस से फंडिंग की जरूरत ही नहीं है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करेंगे लेकिन बिना वेतन के। मिलिट्री, एफबीआई, डीईए, आईसीई और सीबीपी एजेंसियां काम करेंगी लेकिन पेमेंट डिले हो सकता है। कोर्ट्स खुलेंगे लेकिन लंबा शटडाउन होने पर सुनवाई प्रभावित हो सकती है। शटडाउन का असर यूएस की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। हर हफ्ते शटडाउन जीडीपी में 0.2% तक की गिरावट ला सकता है। एयर ट्रैवल मुश्किल हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स बिना वेतन के काम करेंगे। नेशनल पार्क्स में कचरा और गंदगी बढ़ सकती है। यूएस की अर्थव्यवस्था, रोजमर्रा की सेवाएं और आम लोगों की जिंदगी सब इस शटडाउन से प्रभावित होंगे। यूएस अब इस संकट के बीच जूझ रहा है और भविष्य में इसके असर कितने लंबे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।